प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित और सामर्थ्य उपस्थिति में आपका स्वागत है। मैं पिता का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर से उन्होंने हमें अनुग्रह दिया कि मैं और आप परमेश्वर के वचन पे मनन करें। प्रभु आज भी आपसे बातें करना चाहते हैं। उन्होंने अपने शब्द और अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि मनुष्य उसको सुने, पढ़े, उस पर विश्वास करे और उसके अनुसार अपने जीवन को जिए, ताकि परमेश्वर उसको उसके हर एक कार्य में सफलता दे और सबसे उत्तम आशीष उसको अनंत जीवन दे। हालेलुया। हमें प्रभु की स्तुति करनी चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसी योजनाओं को रचा है। इसलिए उसने इन अंतिम दिनों में अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे बातें की, और बाइबल कहती है उसने अपने पुत्र यीशु मसीह की संगति में हमें बुलाया। ये उसका अद्भुत प्रेम है प्रियो। बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। द सेम लव गॉड हैज़ गिवन अस। यही प्रेम परमेश्वर ने हमें दिया है। जैसे कि पिता ने हमसे प्रेम रखा, संसार से प्रेम रखा और अपने इकलौते पुत्र को बलिदान होने के लिए भेजा, उसी प्रकार से परमेश्वर ने हम मनुष्य के अंदर भी ठीक इसी प्रेम को उत्पन्न किया है। रोमियो 5:5 में ऐसा लिखा है, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्या यह अद्भुत बात नहीं है? परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर मौजूद है। बस ज़रूरत है उसको खोजने की, उसको ढूंढ कर निकालने की। परमेश्वर ने इसी प्रेम को देकर हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया। पवित्र आत्मा के द्वारा उसने मेरे और आपके अंदर अपने अद्भुत प्रेम को उंडेला है। पर यहाँ पर सवाल ये है, क्या ये प्रेम अभी तक हमारे अंदर है? ये प्रेम हमारे अंदर बह रहा है? हाउ विल यू प्रूव दैट गॉड्स लव इज फ्लोइंग इनसाइड यू? हम कैसे इस बात को साबित करेंगे कि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है, हम उस प्रेम में बने हुए हैं? बाइबल कहती है यूहन्ना 13:35 में, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। जब तुम आपस में प्रेम रखोगे, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, मुझसे प्रेम रखते हो, मुझ में विश्वास रखते हो। जब हम आपस में प्रेम रखते हैं, लड़ाई झगड़े मनमुटाव के स्थान पर जब हम प्रेम करते हैं, माफ़ करते हैं, भूल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने रिश्तों को मेंटेन करते हैं, सिर्फ इस खातिर कि यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। यदि यीशु मसीह का प्रेम हमारे अंदर है, हम इसी प्रकार से अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम रखते हैं। लोग इसी से जानते हैं कि हम यीशु मसीह के चेले हैं या उसमें विश्वास रखते हैं। और न सिर्फ प्रेम रखने से हम उसके चेले में गिने जाते हैं, उसके विश्वासियों में गिने जाते हैं, मगर ये इस बात को भी प्रमाणित करता है कि हम उसके पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे मनों में डाला है। तो यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हैं, आप सबसे प्रेम करेंगे। नहीं भरे हैं, आप कठोर होंगे। चेक योर हार्ट ब्रदर सिस्टर। प्रियो, ईश्वर का प्रेम न सिर्फ हमें अपने ही लोगों से प्रेम करना सिखाता है, न सिर्फ हमें अपने विश्वास में रहने वाले लोगों से प्रेम करना सिखाता है जैसे कि कुछ लोग समझते हैं, मगर ईश्वर का प्रेम हमें सबसे प्रेम करने के लिए सिखाता है। God has taught us to love in every area of our life by filling us with His love. ईश्वर ने हमें अपने प्रेम से भरकर हमें हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हमें प्रेम करना सिखाया है। चाहे वो माता पिता के साथ प्रेम करना हो, भाई बहन के साथ प्रेम करना हो,
सगे संबंधियों के साथ, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दीन दरिद्र अनाथ विधवा कंगालों के साथ। प्रभु ने इस सृष्टि को बनाया है। प्रभु ने हर एक मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में रचा है। प्रभु ने हमें सबसे प्रेम करने के लिए बुलाया है। माय लविंग ब्रदर सिस्टर, आज कितने ही तलाक हो रहे हैं, आज कितने ही वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हैं, आज कितने ही लोग अपने रिश्तों को तोड़ रहे हैं। रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रह गई है। ये इस वजह से होता है क्योंकि लोगों ने अपने अंदर ईश्वर के प्रेम को भुला दिया है। यस, बिकॉज ऑफ सिन, पाप की वजह से वो अपने अंदर ईश्वरीय प्रेम को खो चुके हैं। ईश्वरीय प्रेम जो उनके हर एक रिश्ते में प्रेम को बनाए रखता है, दे हैव लॉस्ट दिस वंडरफुल लव बिकॉज ऑफ सिन। मैं चाहता हूँ कि आप इन बातों को सीखें। यदि आज हम अपने सांसारिक रिश्तों को नहीं संभाल पा रहे हैं, भविष्य में बाइबल ऐसा कहती है, मनुष्य का एक बार मरना, मरने के बाद उसका न्याय का होना निश्चित है। हम उस न्याय से बच नहीं सकते। यदि आज हम एक सांसारिक रिश्तों को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो न्याय के बाद हम ईश्वर से भी सदा के लिए अपना रिश्ता खो बैठेंगे। जिसके अंदर प्रेम नहीं, वो ईश्वर के साथ नहीं रह सकता। ब्रदर सिस्टर, प्रेम ना होने की वजह से हम ईश्वर को भी खो सकते हैं। ये बहुत ही भयानक बात है। एक बार एक व्यवस्था का प्रचार करने वाला, व्यवस्था का गुरु, उसने प्रभु यीशु मसीह से एक सवाल पूछा। मरकुस 12 अध्याय 28 से 34 पद में लिखा है, और शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना, और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, और अपनी सारी बुद्धि से, और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन, सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होमों और बलिदानों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया, तो उसने उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह से उस व्यवस्थापक ने सवाल किया, सबसे मुख्य आज्ञाएं कौन सी हैं? यीशु ने उसे बताया कि परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण शक्ति के साथ प्रेम रखना, ये पहली आज्ञा है। और दूसरी आज्ञा ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखें। प्रिय मित्रों, इस बात को जाने, यदि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आपके हृदय में प्रेम उंडेला गया है, तो आप परमेश्वर से भी प्रेम रखेंगे और मनुष्य से भी प्रेम रखेंगे। बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि वो प्रेम करते हैं, मगर कुछ लोगों के साथ वो प्रेम नहीं करते, उनसे नज़रें चुराते हैं, घृणा करते हैं, और उनके पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते हैं, और सिर्फ अपने ही लोगों में मिले रहना चाहते हैं। ऐसा करके वो ईश्वर का इनकार करते हैं। जिस किसी के अंदर ईश्वर का प्रेम है, वो ईश्वर और मनुष्य से जो उसके बनाए हुए हैं एक समान प्रेम करता है। यीशु मसीह ने जब देखा कि व्यवस्थापक ने, उस व्यक्ति ने यीशु मसीह के उत्तर के बाद कहा, प्रभु आपने ठीक कहा है, अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन से प्रेम करना और पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना, यही मुख्य आज्ञा है। ये सभी बलिदानों से बढ़कर हैं। यीशु मसीह ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया। परमेश्वर ने कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। कोई भी परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं रहेगा जो इस रहस्य को जान जाता है। आप तब तक लोगों से प्रेम नहीं कर सकते जब तक आप ईश्वर से प्रेम नहीं करते। जब ईश्वर का प्रेम आपके अंदर होता है, ये ना सिर्फ आपको परमेश्वर से प्रेम करने के लिए उभारता है, मगर आपके आसपास के सभी लोगों के लिए आपके हृदय में मोहब्बत भर देता है, प्रेम भर देता है।
ब्रदर सिस्टर, चेक योर हार्ट कि आप इस प्रकार के प्रेम से भरे हुए हैं। यदि नहीं तो परमेश्वर का वचन आज आपसे बातें कर रहा है। आज बहुत सारे लोग ईश्वरीय प्रेम को खोने के कारण ही न सिर्फ अपने रिश्तों को खो रहे हैं, मगर अपने अंदर के चैन को, शांति को, तसल्ली को और सुरक्षा को भी खो रहे हैं। अधर्म के बढ़ने से प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, बाइबल में पहले से लिखा था। आज लोग पाप की ओर आकर्षित हो रहे हैं, प्रतिदिन पाप करते और पाप के लिए जीते हैं, बट द सेम टाइम वो परमेश्वर के प्रेम को भी खो रहे हैं। इसलिए आज हर एक व्यक्ति अपनी सिक्योरिटी को लेकर परेशान है। People are insecure in these days. Why? They have lost a God's love in their heart. Loving brother, sister, come to Jesus. परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपका मार्गदर्शन करना चाहते हैं। बाइबल में लिखा है, जो मेरी सुनेगा वो निडर रहेगा, जो मेरी सुनेगा कोई भय उसके पास ना आएगा। आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं। यदि आपने वो प्रेम खो दिया है तो ये ज़रूरी है कि आज आप प्रभु को पुकारें। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 4-5 पद में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सचेत हो कि तू कहाँ से गिरा है और मन फेरा, पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। प्रभु चाहते हैं कि मन फिराए पाप की इच्छा से, पाप की लालसा से, पाप के मजे से। पाप की वजह से ही ईश्वरीय प्रेम को मनुष्य खो देता है। इसलिए प्रभु कहता है तुम्हें मन फिराना है हर एक पाप से, हर एक पाप की इच्छाओं से, हर एक पाप की लालसाओं से। जब तुम मन फिराओगे तब ईश्वरीय प्रेम तुम्हारे लिए फिर से उमड़ आएगा। पाप से मन फिराने का मतलब है परमेश्वर जिन बातों से घृणा करता है आप उनसे घृणा करें। आप ऐसा करके शैतान का इनकार करें, प्रभु का इकरार करें और वचन पढ़ें, प्रार्थना करें। जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है उसके अनुसार करने की आप चौकसी करें। बाइबल कहती है आप प्रभावशाली व्यक्ति बन जाएंगे। परमेश्वर का प्रेम जब आपके अंदर होता, आप एक प्रभावशाली नेतृत्व में उतर आते हैं। पहले के समान काम कर। नाउ चेक योर हार्ट। जब आपने पहली बार प्रभु को जाना था, उन दिनों में आप कितने परेशान थे। हो सकता है आप बहुत भयानक बीमारी से जूझ रहे होंगे या बहुत सारी परेशानियों में आपका जीवन होगा, मगर जब आपने प्रभु यीशु मसीह के विषय में जाना, एक अद्भुत प्रेम ने आपको छू लिया। उसके बाद से मानो जैसे जिंदगी बदल गई, सब कुछ अच्छा होने लगा, क्योंकि प्रभु ने आपके हृदय में अपने महान प्रेम की ज्योति को जलाया। उस प्रेम की वजह से आप आज के दिन तक सुरक्षित हैं, मगर समय के साथ साथ आपका आत्मिक जीवन, यीशु के साथ आपका जीवन कमजोर हो गया, क्योंकि पाप ने आप पे प्रभुता किया। आपने भी पाप के लिए दरवाजा खोला, आप उसकी लालसाओं में फंस गए, आप परीक्षाओं में फंस गए, आपने प्रेम खो दिया। इसलिए आज जब आप प्रार्थना करते हैं आपको कोई उपस्थिति महसूस नहीं होती। आपके अंदर किसी के लिए बोझ नहीं आता कि हम जाकर उन्हें अपनी गवाहियां सुनाएं, उनके लिए प्रार्थनाएं करें। इसलिए आज आप किसी भी दीन या दरिद्र, अनाथ, विधवा, कंगालों के प्रति करुणा नहीं दिखा पाते। आपके रिश्तों में भी खटास आ रही है। ब्रदर सिस्टर, जस्ट कम टू जीसस। यीशु के पास आए, वो दयालु हैं, वो सदैव अपना क्रोध नहीं बनाए रहते। कम टू हिम विथ फेथ, विथ रिपेंटेंस हार्ट एंड ही विल फॉरगिव यू। प्रभु आपको क्षमा करेंगे। मैं ये कैसे जानूं कि प्रभु मुझे माफ कर देंगे? क्योंकि आप अभी भी जीवित हैं। आप जिंदा हैं। आपके भीतर उनका आत्मा, प्राण और उनकी दी हुई जीवन की सांसें अभी तक कार्य कर रही हैं। इसका मतलब है आपके पास अभी भी अनुग्रह है। यदि आज आप उसका शब्द सुनते हैं तो बाइबल कहती है अपने मन को कठोर ना करें। कम टू जीसस। प्रभु आपको अपने अद्भुत प्रेम से फिर से भर देंगे। दाऊद कहता है मरने के बाद मिट्टी तेरा धन्यवाद नहीं कर सकती। हाँ प्रियो,
एक बार आंखें बंद होने के बाद अनुग्रह का दरवाजा बंद हो जाता है, मगर अभी वो अनुग्रह है। कम टू जीसस, चाहे आप कैसे भी क्यों ना हो। भले आप अच्छे व्यक्ति थे पर आज आप बुरे हो गए हैं, पर प्रभु आप आज भी आपसे प्रेम करते हैं, वो आपकी चिंता करते हैं। कम माय डियर ब्रदर, प्रभु आपसे प्रेम करता है। भले आपने प्रेम करना छोड़ दिया, पहले के समान खोजना छोड़ दिया, पहले के समान उसके संग चलना छोड़ दिया, मगर प्रभु आपको फिर से स्मरण करते हैं और आपको बुलाते हैं, आपको इनवाइट करते हैं कि आप उनके पास आए, पहले के समान उनको खोजें, पहले के समान उन पर विश्वास करें, पहले के समान उनसे प्रेम करें। ये प्रभु की इच्छा है। पर यदि आप अभी भी मन न फिराएं तो वह आपका नाम जीवन की पुस्तक से काट देंगे। कम ब्रदर सिस्टर, अपने जीवन को अपने हाथ से ना जाने दें। देयर इज लाइफ इन जीसस फॉर यू। यीशु मसीह में आपके लिए जीवन है, जीवन यीशु से आता है। इसलिए परमेश्वर का प्रेम कहता है कि सचेत हो जाओ, मन फेराओ, हर एक पाप से पहले के समान काम करो, ताकि ईश्वर आपको जीवन दे। ये पिता की, प्रभु यीशु की हरगिज इच्छा नहीं कि मैं और आप नाश हो जाएं। उनकी इच्छा है कि जिस स्वरूप और समानता को देकर उन्होंने आपको बनाया, आपको सृजा, आप उसमें लौट आएं। पश्चाताप के द्वारा ये हो सकता है। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। प्रियो, परमेश्वर का प्रेम जब हमारे अंदर होता है, हम किस प्रकार के इंसान होते हैं, हम इस बात को जानेंगे। बाइबल बताती है, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 4 पद से लेकर 7 पद तक, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम ठा नहीं करता, प्रेम में अपनी बढ़ाई नहीं करता, फूलता नहीं, वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। हाँ प्रियो, जब परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर होता है, आप एक धीरजवंत व्यक्ति बन जाते हैं। उतावलापन, चंचलता, जल्दबाजी आपके अंदर नहीं होती। आप धीरजवंत हो जाते हैं, आप संयमी हो जाते हैं, आप पेशेंस वाले व्यक्ति बन जाते हैं। आपका हृदय कृपा से भर जाता है सभी मनुष्य के लिए, चाहे वो आपकी पहचान के हो या वो आपके लिए अनजाने हो। इवन बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा हमें अपने शत्रु के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, हमें उनसे प्रेम करना चाहिए। यदि हमारा शत्रु भूखा हो तो हमें खाना खिलाने की आज्ञा मिली है, यदि प्यासा हो तो पानी पिलाने की आज्ञा मिली है। यह हमारे परमेश्वर का नेचर है। जब उसका प्रेम हमारे अंदर आता है, हम सभी इंसानों के साथ कृपालु हो जाते हैं। फिर हम नफरत नहीं करते, अपनी बड़ाई नहीं करता। वो व्यक्ति जो ईश्वर के प्रेम से भरा होता है, वो हम्बल हो जाता, नम्र हो जाता है। वो दूसरों को तो ये एहसास करा देगा कि वो बहुत महान है, पर अपनी दृष्टि में अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझता। वो फूलता नहीं, अहंकारी नहीं होता, घमंडी नहीं होता, सब बातें सह लेता है। अपने विरोध में हर एक प्रकार की बुराई को, हर एक प्रकार के दोष को सह लेता है, जस्ट बिकॉज ऑफ गॉड्स माइटी लव। सब बातों की प्रतीति करता है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब बातों में आशा रखता है, धीरज धरता है। द नेचर ऑफ गॉड। पर यह परमेश्वर का प्रेम है और परमेश्वर इसी प्रेम से आपको भरना चाहते हैं। इसी प्रेम की वजह से परमेश्वर ने इंसानों से अपना रिश्ता टूटने से बचाया। बाइबल बताती रोमियो 5 अध्याय 8 पद में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। हम तो पापी थे, पाप के कारण ईश्वर के जीवन से अलग किए हुए थे, मगर क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता था, वो प्रेम जिसका सोता परमेश्वर है, प्रभु यीशु है, उस प्रेम के द्वारा उसने इस टूटे हुए रिश्ते को बचा लिया। हमारे स्थान पर प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ। यस, ही डाइड ऑन द क्रॉस। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दे दी। उसने हाथों और पांव में कीलों के निशानों को सहा, सर पर कांटों का मुकुट पहना, सीने पत्थी का भाला खाया,
खून और पानी हमारे प्रभु ने क्रूस पर बहाया। उसने अपनी जान दे दी। ये उसके प्रेम का चिन्ह था। उसके प्रेम में जो उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। प्रेम की वजह से उसने हमारा रिश्ता अपने साथ बनाए रखा। ब्रदर सिस्टर, मैं विश्वास करता हूं इस संदेश के पहले भाग को सुनकर आपने आशीष पाई है। अगले सप्ताह हम जानेंगे परमेश्वर का प्रेम किस प्रकार से हमारे जीवन में कार्य कर सकता है, जो संसार में लोगों ने पाप के खातिर खो दिया है। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रेम के विषय में एक संदेश इन्होंने सुना। इस संदेश के द्वारा आप इनका मार्गदर्शन करें प्रभु। होने दें अपने जीवनों को जांचें, अपने आप को परखें प्रभु कि ये सिद्ध प्रेम से भरे हुए हैं या संसार के स्वार्थी प्रेम से। अपने जीवन को जांचें प्रभु और जान ले कि इन्हें आपके सिद्ध प्रेम की आवश्यकता है। आज ही प्रभु आप इनके मन को बदल दें, सारी कठोरता दूर कर दें। आप इनके पाप क्षमा करें, इन्हें नई सृष्टि बनाएं, इनके लिए चमत्कार को करें प्रभु। आपका सिद्ध प्रेम इनके अंदर सारे भय को समाप्त कर दे प्रभु। जो कोई भी अपने जीवन के जिस किसी क्षेत्र में निराश है, परेशान है, लज्जित है, असफल है, मर्सी अपॉन देम एंड डू ग्रेट मिरेकल्स इन देयर लाइफ। आप इनके जीवन में चमत्कार को करें, इनके आत्मा प्राण देह में चंगाई आ जाए प्रभु, स्वस्थ जीवन आ जाए, आशीष आ जाए प्रभु। चमत्कार कीजिए इनके लिए। ये आपकी संतान है प्रभु, अपने मधुर प्रेम में इनकी अगुवाई कीजिए और हर एक प्रकार की कड़वाहट दूर कीजिए। संसार के स्वार्थी प्रेम से आजाद कीजिए। आपके अद्भुत प्रेम से इनको भरकर इनका मार्गदर्शन कीजिए। लेट देम हैव लाइफ एंड जॉय ऑल द टाइम इन जीसस नेम। आप इन पर कृपा करें प्रभु। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर सिस्टर, यू आर ब्लेस्ड। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष। यीशु मेरा चल वहाँ, यीशु मेरा चल वहाँ। यीशु मेरा चल वहाँ, यीशु मेरा चल वहाँ। जो मेरे लिए हुआ क्रूस पर कुर्बान, जो मेरा जीवन था पाप में डूबा हुआ, मेरा जीवन था पाप में डूबा हुआ। यीशु ने खून बहाया
यीशु मेरा चरवाहा, यीशु मेरा चरवाहा। यीशु है दाखलता और हम डालियां। यीशु है दाखलता और हम डालियां।